एक कथा आती है। केवट ने जब भगवान को नाव में पार उतार दिया, भगवान अयोध्या की तरफ मुंह करके रो रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भगवान आपका पसीना गिरता है तो मुझे बेचैनी होती है, आपके आंसू गिरते हैं तो मेरी छाती फटती है। मां सुमित्रा की सौगंध खा करके कहता हूं, प्राणों की आहुति डालनी पड़े तो उसको मैं स्वीकार करूंगा, आप मुझे आदेश कीजिए। भगवान आपको कष्ट क्या है? आपकी आंख में आंसू क्यों है? मेरे प्रभु श्री राम भबक भबक करके रो पड़े। कहने लगे, लक्ष्मण केवट ने मेरे चरण धोए और उसे श्रद्धा के साथ धोए। स्वयं शारदा अपनी लेखनी लेकर के केवट की उस श्रद्धा का वर्णन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है हम केवट के इतने ऋणी हो गए हैं, अयोध्या का राज्य भी इसके नाम कर दें तो इसके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं अवध की तरफ मुंह करके खड़ा खड़ा ये सोच रहा हूं कि केवट के इस ऋण से हम ऋण कैसे हो पाएंगे। और यह कहकर के प्रभु राम बहुत जोर से रोए। ईश्वर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, और केवट के इस ऋण को भगवान कैसे उतारते हैं, सुनिए। 2 मिनट में बात इसको पूरा करूंगा। भगवान लंका तक पहुंच गए राम जी। इन सब कथाओं से पता लगता है कि परमात्मा कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। युद्ध हुआ, युद्ध में मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण खत्म हो गया। रावण आया युद्ध के लिए, पहला ही दिन था युद्ध का। रावण आया सामने से, मेरे प्रभु श्री राम जी ठीक सामने खड़े थे। विभीषण ऐसे थे, सुग्रीव ऐसे थे। रावण की निगाह सीधे विभीषण के ऊपर पड़ी और रावण ने ललकार करके कहा, रे घर फोरा, मैं पहले तुझे ही देखूंगा। सो विभीषण को मारने के लिए रावण ने एक वीरघातनी शक्ति छोड़ दी, और ऐसी शक्ति थी कि पूरी दुनिया को खत्म कर दे। ऐसा बाण छोड़ा रावण ने, और वो विभीषण को खत्म करने के लिए रावण के आयुध से वो चल पड़ी शक्ति। राम जी विभीषण के बिल्कुल बगल में थे। परमात्मा ने मन में विचार किया कि यदि विभीषण खत्म हो गए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। महात्मा लोग कहेंगे कि जो ईश्वर की शरण में गया तो भी मर गया, बदनामी हो जाएगी। संतों ने मेरी बड़ाई करी है, और ऐसा काम मैं नहीं होने दूंगा जहां साधुओं की बात बिगड़ जाए, ये भगवान बोले। महात्मा लोग जो भी कुछ बोलते हैं वो मेरे भरोसे बोलते हैं। यदि विभीषण खत्म हो गए तो साधुओं की बात बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने विभीषण को ऐसे किया और अपनी छाती आगे करके, और भगवान ने वो शक्ति वाण अपनी छाती पर ले लिया। वाण राम जी की छाती में लगा। ऐसी जोर से बाण लगा, इतना अंदर बिध गया। सुग्रीव, जामवंत सब निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से वो बाण निकला। जैसे ही बाण निकला तो राम जी की छाती से खून का फुवारा फूटा। बंदर भालू बहुत परेशान है, और वह देसी उपचार करने लगे। वस्त्र जला जला करके उसकी राख उसमें भरने लगे, घाव में। छाती में लगा बाण। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विभीषण रो रहे थे, कहा भगवान इसने मुझे मारने के लिए बाण छोड़ा, और ये आपने क्या किया? आप ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। विभीषण रो रहे थे। भगवान विभीषण की आंख के आंसू पहुंच रहे हैं। राम जी को अपने दुख से दुखित नहीं है, वो विभीषण के कष्ट से कष्टित हो रहे थे।
जब उनकी छाती में कपड़े जला जला करके राख भरी जा रही थी तो खून तो बंद हो गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, भैया सुग्रीव, इस घाव को रहने दो। जामवंत रो रहे थे, स्वयं ब्रह्मा ही जामवंत बन के आए। जामवंत को भी भगवान ने कहा कि इस घाव को रहने दो, मुझे इसकी जरूरत है, और भगवान ने वह घाव भरने नहीं दिया। युद्ध पूरा हो गया, रावण का उद्धार हो गया। सीता माई को राम जी संग लेकर के चल पड़े। पहली रात्रि प्रयाग में रुके। दूसरे दिन मेरे भगवान वहीं श्रृंगवेरपुर के मुखिया के यहां पहुंचे, जिस गांव का केवट था। भगवान पहुंचे, भगवान का विमान उतारा गया। निषाद गुहू आया और उसने भगवान के चरण छुए। राम जी ने कहा, भैया गुहू, मेरा केवट कहां है? तुम सब लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरा केवट नहीं दिखता। मेरा केवट कहां है? गुहू निषाद ने कहा, सरकार, जब से आप गए हैं तब से 14 वर्ष पूरा हो रहा है, केवट गांव में नहीं आया। नौका पकड़े हुए बैठा है और सबको बोलता है कि जिस नाव में मेरे भगवान बैठे हैं, उस नाव में अब मैं किसी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नहीं बिठाऊंगा। और प्रभु उस केवट ने उस नाव में किसी और को बिठाया नहीं। नाव पकड़े हुए किनारे पर इंतजार करता है। जो भी कोई वहां से निकलता है तो उसको यही बोलता है, भैया तुमने मेरे सरकार को देखा था क्या? क्या मेरे प्रभु लौट करके आ रहे हैं? जैसे ही प्रभु राम जी ने गुहू के मुख से ये शब्द सुना, मेरे प्रभु गंगा की तरफ दौड़ पड़े। बालू में उलाने पाम भगवान भागते जा रहे हैं। केवट नाव को पकड़े और भगवान ने कहा, केवट भैया मैं इधर हूं। केवट ने भगवान को देखा, खड़ा हो गया, दौड़ पड़ा, कहने लगा, सरकार मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई? आपने मेरी नाव को स्वीकार नहीं किया, आप मेरी नाव में नहीं बैठे, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? मेरे प्रभु श्री राम कहने लगे, भैया पहले का ऋण अभी तक नहीं चुकाया, उतराई अभी तक नहीं दी। किसी से एक बार कर्जा ले लें, जब तक चुकता नहीं होता तो दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए केवट भैया बुरा ना मानिएगा, इसलिए हम नाव में नहीं बैठ पाए। ये शब्द सुनकर के केवट रो पड़ा। केवट की आंखें भर आई। केवट चरणों में लंबा होकर के गिरना चाहता है, भगवान ने बाजू पकड़ ली और भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे, भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा, भैया केवट, आज तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारे पामों में गिरूंगा, मुझे अपने पामों में गिर लेने दो। नीचे गिरते हुए केवट को प्रभु राम जी ने उठाया, कंठ से लगाकर छाती में चिपका करके केवट को इतना दबाया प्रभु श्री राम जी ने, प्रेम विवश जो राम जी की छाती का जो कच्चा कच्चा घाव था वो पिसज गया। उसमें से रुद्र की धार फूटी और सीधे केवट के पांवों में आके गिरी। केवट ने देखा, ये गरम गरम लहू कहां से आया, मेरे पांव में ये खून कहां से गिरा। सो देखा कि भगवान की छाती फटी हुई पड़ी थी। केवट रो पड़ा। केवट ने कहा, भगवान ये क्या हुआ है, ये किसने किया है? प्रभु राम जी ने कहा, भैया केवट, आज मैं जगत को बताना चाहता हूं, मुझे मेरा भक्त कितना प्रिय है। केवट, ये वही जगह है जिस जगह पर तुमने साधारण पानी से मेरे पांव धोए।
आज मैं दुनिया को बताता हूं कि जिसने साधारण जल से मेरे पांवों को धोया है, राम आज हृदय के खून से उसके चरणों को धो रहा है।